हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8926379155 +91 कोड लगाइए जो इंडिया का है। थैंक यू, लव यू गाइस। हम चाहे तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं और कोलैबोरेशन करने के लिए मुझे फेसबुक पे या तो आप यूट्यूब में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे मैसेज करना होगा मेरे व्हाट्सएप पे, और नहीं तो ईमेल आईडी दिया गया है तो आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और आपसे जो रेजोनेट करता है, जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए। अगर कुछ रेजोनेट नहीं होता है देन स्किप द वीडियोस। एंड मैं आपको और भी एक बात बताऊंगी, अगर आप दूसरे तरीके का रीडिंग देखना चाहते हैं, मेरा दूसरी चैनल है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, जिसमें कल ही अपलोड हुआ है न्यू रीडिंग, और जो है 11 और दूसरा है 555 और नॉन डेस्टिनी। उसमें हमेशा रीडिंग अपलोड होता है एंड डिफरेंट होता है, ठीक है। आप उसमें जो डेली बेसिस पे रीडिंग आता है वो अमेजिंग होता है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। दोनों, आप तीनों को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सके। और मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, Spirit guides, angels, ancestor, please help us to find the energy. Queen of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Very nice. First, next है 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Third है 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool, वाओ। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो एंड हैप्पी हो अपने लाइफ में। आप जो भी कर रहे हो ना, दिल खोल के कर रहे हो। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो आप दोनों का कितना साल का रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों का 2 साल का है, 3 साल का है, या इनिशियल स्टेज पे भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर 10 साल का भी है, ठीक है। हो सकता है आप एक साइकिल तो कंप्लीट कर चुके हो इस रिलेशनशिप में। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए निकालते हैं। वाओ, द एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जो साइन मैं बताऊंगी, स्टार साइन है पाइसिस। ओके, पाइसिस है यहाँ पर जो मेजर अरकाना है, और बाकी यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। सैजिटेरियस की एनर्जी है, आप दूसरे एनर्जी को भी ले सकते हो। एक्वेरियस है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, ओके, विर्गो है। ओके, ये पर्सन आपको कैसे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पर्सन शायद उनको ऑनलाइन मिले हैं, या तो शायद ऑनलाइन, या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है, ठीक है। वो चीज़ें दिख रहा है यहाँ पर। ये पर्सन आपको कैसा फील करते हैं, इनको खुशी तो है कि ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, और आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो, चाहे ये दूर ही सही। यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, राइट। या तो आप दोनों अभी फिजिकल डिस्टेंस पे हो, या तो बहुत सारे टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों टाइम टू टाइम कनेक्ट होते हो, बट एक डिस्टेंस, मतलब एक तरह का डिस्टेंस है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो वर्ल्ड कार्ड है ना, वो एक डिस्टेंस को ही दिखाता है, चाहे जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मेंटली, यानी वो उसका भी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, यू आर देयर वन एंड ओनली लव। ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप है, क्वीन ऑफ कप है, जो बोलते हैं ना कि चारों कप में से चारों क्वीन में से एक होता है क्वीन ऑफ कप। जो 3 अलग कप होते हैं, वंस एंड पेंटिकल एंड हमारा जो तीसरा हमारा जो पेंटिकल एंड वंस एंड कप का जो भी है, जो चारों क्वीन है, सोर्ड्स का क्वीन है।
और यहाँ पर जो कप का होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है प्योर लव को, यानी जो लव जो शायद उनके लाइफ में और भी दूसरे लोग हो सकते हैं और जगह, लेकिन आपका जो रोल है ना इनके लाइफ में वो है क्वीन ऑफ कप का, एक प्योर लव का, ओके, ट्रू लव का। तो ये चीज़ में इनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दिस पर्सन जस्ट, इनको ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज रोल प्ले कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है शायद आपसे जो वाइब इनको आ रही है, शायद आपने इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि काफ़ी आप ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हो चुका है, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स ही है मिडिल में, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है उसके बाद ना ये आपको देखते थे कि आप कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सैड, मतलब सैड थे, बहुत ज़्यादा रोते थे या तो चेस कर रहे थे, लेकिन अभी आप बिल्कुल नहीं करते हो। यू आर टेकिंग योर लाइफ एज ए, जैसे कि इट्स ओके कि आपके ऊपर बर्डन है, बट आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस वे, देख रहे हो इस फूल को, ओके, हैविंग फन। एंड ये जो स्पिरिट है ना आपकी, जो पूरी तरह से फ्री स्पिरिट, ये जो आपका इस जगह से, आप इस जगह का जो सफ़र के आपने किया है ना, मतलब आपने जो पाथ क्रॉस किया है, आपने जो रोड का मतलब रोड आपने अपने गोल तक आपने जो रिच कर रहे हो, वो चीज़ ना इनको कहीं ना कहीं एक डाउट में डाल रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इट से इजीली। इनको ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन मेरे नहीं रहने के बावजूद भी इतना खुश कैसे हो सकता है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था या डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर पिक हो रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, क्योंकि इनको लगता है इनको अभी आपको जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको मतलब जाने दे के, मतलब जो भी आपको लेट गो करके, इनको ना पछतावा उस बात का हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी ये एक्शन ले लिया, इनको सोच समझ के, या तो हो सकता है वर्ड्स चूज़ करने चाहिए थे, या तो सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में वो डिसीज़न मेकिंग कर लिया, जो डिसीज़न मेकिंग इनके ऊपर अभी भारी पड़ रहा है, ठीक है। सो अभी ये पर्सन हो सकता है ये आपसे दूर रह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस पे, जैसे मैंने आपको बताया था, बट दिस पर्सन स्टिल मिसिंग यू। आपके ऊपर ये गुस्सा भी है, प्यार भी है, और इनको ऐसा लगता है कि बस आप किसी तरह से कम बैक करें इनके लाइफ में, और आपको अकेले खुश नहीं होना है, इनको साथ में लेके खुश होना है, समथिंग लाइक दैट, ओके। लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपको पाना एक जीत है इनके लिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप चाहे अपने आप को कितना भी लेस समझते हैं, आप जानते नहीं हो, इनके लिए विन होता है जब ये आपको अपने इर्द गिर्द पाते हैं, आप और इनके सराउंड आप रहते हो, या तो आपका जो रोल है ना इनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ये पर्सन खुद ही इसको एडमिट करते हैं। ये आपको वो क्वीन की तरह समझते हैं ना, जो किंग होते हैं वो अपने क्वीन के बिना कभी भी सफल नहीं होते हैं, जो उस तरह से आप चेस गेम खेलते हैं ना, यू आर दैट क्वीन, ओके, दैट जस्ट बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहता, ये चाहती है, और ये बात यहाँ पर स्टबन है, बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई दूसरा फ्रेंड है, हो सकता है आपने अभी अभी किसी एक अपने जूनियर, या तो अपने जूनियर से बात किया है, अपने जो आपसे एज में कम है, या तो आपके सेम एज के हैं, आपने किसी से बात किया है, या तो आपने किसी से दोस्ती किया है, ओके। और ये पर्सन ना उस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं, या तो इनको जेलसी हो रही है। ये पर्सन थोड़ी दुविधा में है, इनको ऐसा लगता है वाई यू आर सो
ऑनलाइन, शायद हो सकता है अगर आप दोनों ऑनलाइन जुड़े हुए हो, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। आप शायद बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हो, अवेक रहते हो, एंड हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो या चैट कर रहे हो। ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, किससे कल, इनको सबको जानना है पर्सन को। और हो सकता है आपने हाल फिलहाल में आपने न्यू फ्रेंड्स बनाया है, एंड ऑनलाइन आप काफ़ी एक्टिव हुए हो, आपने कुछ अपलोड किया है अपने पिक्चर्स वगैरह, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो, काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग। ओके, स्पेशली आपने कोई स्पेशल गाउन पहना है, या तो आप कहीं पर कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, आपने पिक्चर्स डाला है। दिस पर्सन इज़ लाइक तो नहीं है, जेलसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से अपने वक्त को गुजार रहे हो और इस पर्सन को भूल चुके हो। इनको इस बात की बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी स्लो है इस पर्सन की एनर्जी। इनको ऐसा लगता है इनको पहले सब कुछ डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद आपके ऊपर कोई ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर ये खुद ही फंस जाएगा ये पर्सन। दिस पर्सन कैंट स्लीप। ओके, ये काफ़ी मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। इनकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और ये आपको काफ़ी मिस करता है या करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है, राइट। कुछ लोगों के पर्सन शायद दूर रहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ वांड से ये शायद हो सकता है इन फ्यूचर ये कोई प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये ट्रैवल करें। नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च तक आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 बार 3 बार 222 आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्च तक का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे है फरवरी या तो मार्च में, या तो आप लोग मिले थे, समथिंग इज़ देयर। ओके, कुछ गाइडेंस दीजिए, रोमांटिक गाइडेंस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर सो अबंडेंट। मुझे ऐसा लगता है आपने ना अभी हाल फिलहाल में शायद कुछ अर्न भी बहुत ज़्यादा किया है। शायद आपने कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क आपने स्टार्ट किया है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपका बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपका ग्रो हुआ है, ग्रोथ आपका बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन आपको ना नोटिस करते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट दिस पर्सन इज नोटिसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। और हो सकता है कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्न अच्छा कर रहे हो। शायद आपकी प्रमोशन हुआ है, आपको अप्रिशिएशन कुछ भी मिला है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज सेइंग दैट, एंड हो सकता है कि आप थोड़ा जेलस भी है, एंड ये पर्सन आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। ये आपको चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में स्टेबल रहो। ये माने, ये स्वीकार करे या ना करे, बट दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर फॉर एवर फ्रेंड। मैं आपको ये बता दूं, आप अबंडेंट एनर्जी हो। ये आपको ऐसा सोचते हैं कि आप उनके अच्छे से अंडे सबसे बेस्ट पार्टनर बन सकते हो। अब ये कौन से भी पार्टनर हो, मैरिज का मतलब लाइफ पार्टनर हो मैरिज करके, या तो आपका अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, या तो फॉर एवर फ्रेंड्स उस टाइप के, क्योंकि आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सम पीपल आर इन सिचुएशनशिप। तो ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लव योर आइज़। जब आप क्लोज करते हो, अपनी आंखें झुका के कोई काम करते हो, या बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो उस टाइम का अगर कोई पिक्चर्स है, दिस पर्सन इज़ लाइक, शायद आपकी कर्व बहुत सुंदर हो सकता है इफ़ यू आर फीमेल, एंड इफ़ आर मेल यू आर टॉल, हैंडसम, वेरी नाइस लुकिंग। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल पहनते हो और फॉर्मल में बहुत अच्छे लगते हो। आपकी हेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ब्लॉन्ड हो सकता है लेकिन कर्ली है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। अगर कर्ली नहीं है, स्ट्रेट है, तभी भी इनको पसंद है। ओके, वेरी हैप्पी फीलिंग होता है। ये सब कब इनके जो रोमांटिक फीलिंग्स है ना, ये आप ही से स्टार्ट होता है और आप ही के ऊपर ख़त्म होता है। दिस पर्सन वन है डेट विथ यू। ये इनको एक डेट में जाना है, एक रोमांटिक कोजी टाइम बिताना है, आपको लैप में लेके बहुत सारे कहानी बताना है। आई डोंट नो बट आई फील दैट वे। ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके लैप में बैठे, जैसे कि किस करे, ये बहुत ज़्यादा एडमायर करे आपको। ओके, टच, वो वाला एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक यू वेरी मच। जैसे कि आपको कोई नेकलेस पहना है या कोई प्रीशियस गिफ्ट दे आपको, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है।
ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। ये इनकी बस थॉट हो सकता है डियर, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये सबके लिए होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि ये कभी कभी एक थॉट होता है जो टाइम टू टाइम आता रहता है और जाता रहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, यू आर थिंकिंग दे आप तो पूरी तरह से लगता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर द मैरिज। कुछ लोगों के लिए ये दोनों तरफ से है। इट्स नॉट ओनली वन साइडेड लव, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों तरफ, क्योंकि वो भी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल समझ रहे हैं, तो दे थिंकिंग दैट यू आर द मैरिज, मतलब मैरिज मटेरियल आप बहुत ज़्यादा हो। तो ये आप अगर 10 ऑफ पेंटिकल का इमेजिन कर रहे हैं तो इट कुड बी पॉसिबल, बट आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। और हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट इन योर कॉन्टैक्ट राइट नाउ, बट इन फ्यूचर इट विल बी। ओके, द किंग ऑफ कप्स, वाओ नीचे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप था, तो आप दोनों सोलमेट भी हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हैं। ओह, वेरी नाइस। सो ये है आपकी जो रीडिंग है, आपके पर्सन के लिए है। हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। हेलो एवरीवन, सो आपके लिए आपके क्रश के रीडिंग देखते हैं एंड देखते हैं आपके क्रश के थॉट, फीलिंग्स और उनके लिए गाइडेंस क्या है हमारे लिए। ओके, सो कलेक्टिव है, जो रेजोनेट करे लेना, और जो ने पर्सन के रीडिंग देखा है लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना। थैंक यू। सो देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाओ 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, नाइट ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ वांस, वाओ वेरी नाइस एनर्जी। ये जो भी पर्सन है इनको 100% आपके ऊपर क्रश है, बहुत ज़्यादा क्रश है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस, हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो, ठीक है, या तो बोथ आर मैरिड, या तो मैरिड हो या तो कोई ना कोई इस तरह का है, कोई ऑलरेडी कोई फैमिली में हो। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो इट कुड बी अ फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, फैमिली का कुछ इशू दिख रहा है। लेकिन मैं पहले बता दूं इनकी फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपको बहुत रिच एंड बहुत ज़्यादा वेल्दी समझते हैं, ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के हो, लेकिन ये इनको ना आपकी क्लॉथिंग, आपकी स्टाइल, हो सकता है आप अच्छे से अच्छा खासा मेंटेन करते हो अपनी, आप काफ़ी हद तक ब्यूटी पार्लर जाते हो, या तो आप जेंट्स का पार्लर जो भी है वो जाते हो और अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो, मतलब समथिंग इज अबाउट यू वाइब एंड वेरी रॉयल वाइब दिखता है इनको। आपकी क्लॉथिंग, शायद आप ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हो, बहुत अच्छे शूज़ पहनते हो, बैग्स कैरी करते हो एंड टाई बूट्स और जो भी पहनते हो, समथिंग अबाउट योर। और इनको तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी प्रॉस्परस बैकग्राउंड से हो, यानी आपकी फैमिली काफ़ी हाइक है, काफ़ी अच्छा कमाते हैं, और हो सकता है कि आपकी अच्छी प्रॉपर्टी हो, आपकी अच्छी कुछ ना कुछ लिविंग स्टाइल से, या तो आपकी लुक से, या तो इनको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी रिच, ठीक है। आपकी एनर्जी सिर्फ वेल्दी नहीं है, अबंडेंट भी इनको लगता है। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि आप इनको मिल जाए ना तो ये कभी आपको लेट गो ना करे। ये पर्सन को ये दो चीज़ें इन आपको देख के एहसास होता है। पहले तो खुद को ये बहुत ज़्यादा लेस समझता है आपसे, ठीक है, आपका स्टेटस इनके ये मैच नहीं करना, मतलब इसको लगता है कि आपके स्टेटस के साथ इनका मैच नहीं है, कहीं से भी मैच नहीं है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप मिल जाए ये कभी आपको लेट गो नहीं करेंगे, या तो आप वैसी एनर्जी है जिनको ये जकड़ के रखना चाहते हैं, एक स्टबर्न वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और एक कुछ यहाँ पर जो हर्मिट का मुझे कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन के ऊपर आपको क्रश है एंड इस पर्सन का भी आप क्रश हो, लेकिन यहाँ पर कोई सिचुएशन यहाँ पर घेर रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज, हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो किसी का कोई ना कोई काम के वजह से, क्योंकि ये जो क्रश है शायद हो सकता है आपकी वर्किंग प्लेस से हो,
ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस पर्सन से तब मिले होंगे जब आप कुछ जगह में ट्रैवल कर रहे थे। आप अपनी लाइफ में बहुत जगह ट्रैवल करते हैं और आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो इनको ना थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आज का जो रीडिंग आया है ना, थोड़ा डिफरेंट आया है। इनको लगता है कि यू आर नॉट बी मुझे नहीं लगता आप इनके लिए सेटल होंगे। मतलब ये पर्सन सोचता है कि आप इनके लिए सेटल डाउन नहीं होंगे। योर एम्बिशन इज़ टू हाई। आप शायद काफ़ी हाई फाई फैमिली से आते हो एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटल डाउन विद दैम। इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को। इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को ये काफ़ी ओल्ड सोल वाइफ हो सकते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये मैरिड हो सकते हैं, या तो आप मैरिड है तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि आपको अप्रोच करें तो क्या कहें, क्या कैसे करें। ओके, कहीं आप इनको पूरी तरह से बंद ना कर दो, शट डाउन ना कर दो। लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत रोमांटिक क्रश और रोमांटिक भावना रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। नाइट ऑफ कप है। इनको इच्छा है कि यह आपको अपना प्यार का कप ऑफर करे। किसी के हाथ भी आपको मैसेज करना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेके भी आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं। थर्ड पर्सन यानी हो सकता है कि ऑनलाइन आप मिले हो, ठीक है, या व्हाट्सअप में आपको ये किसी तरह से कोई हिंट दे दे, क्या आपकी स्टोरी लाइक कर दे, आपके स्टेटस के ऊपर कुछ बोल दे, तो इस तरह का हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस क्रश। इनको काफ़ी दिनों से है। मुझे ऐसा नहीं लगता है इनको आज का है। इन्होंने शायद आपको 4 महीने पहले देखा था, 3 महीना पहले देखा था, या कुछ लोगों का 3-4 साल हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। इनको काफ़ी लॉन्ग टाइम क्रश है आपके ऊपर। और हो सकता है कुछ लोग शायद स्कूल कॉलेज के दौरान मिले थे, फिर उनका एंड अप हो गया था, फिर अगेन आप दोनों मिले हो किसी ज़रिए से, और फिर से ये रिवाइव हुआ है आपके लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ ये ना पहले फ्रेंडशिप करेंगे, यानी हो सकता है कि आपकी एनर्जी जानने के लिए कोशिश करेंगे, फिर देन ये जाएंगे कुछ अलग तरीके के। इनका जो बैक ऑफ द माइंड है ना, 4 ऑफ wands का है, ठीक है। इनको आपके साथ एक घर बसाने जैसा एक सुकून मिला, मतलब क्या बोलते हैं, घर बसाने जैसा एक सुकून चाहिए। और ये कि इनका एक ख्वाब हो सकता है, क्योंकि नाउ दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश ऑन यू। और आप शायद हो सकता है कि आप इस बात से ही अनजान हो, आपको बस पता है कि आपको इन पे क्रश है, लेकिन ये पर्सन क्या अपने दिल में सोचते हैं आपको ये बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तभी भी ये इनका ख्वाब है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं आपको और एक बात भी बता सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन ना आपके साथ कोई पार्टनरशिप में कोई चीज़ करना चाहेंगे इन फ्यूचर। अगर आपसे ये दूसरे कोई कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी में कोई खुद का कोई साइड बिजनेस कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये आपको एज अ पार्टनर सिलेक्ट करेंगे। ये इनका आइडिया है। दिस पर्सन सीइंग यू कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, शायद अपनी वर्क को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक 10 ऑफ सोर्स है। तो हो सकता है कि आपके साथ इनको ना एहसास है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। ये सिर्फ आपको ऊपरी लेवल पे नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, या तो आपके साथ कुछ ना कुछ खराब हुआ है। दिस पर्सन, इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आपके अच्छे दोस्त बन पाए। द एम्परर, क्योंकि एम्परर मैंने पहले भी देखा था। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन खुद अपने में ही खुद बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, एक बहुत बड़े हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के ये बॉस हो सकते हैं, आपके ये बॉस हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा वॉच करते हैं जब आप काम करते हो, और अपने सिर झुका के आप बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हो। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कीपिंग देयर आई ऑन यू एंड ऑल द टाइम। मतलब ये बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं आप क्या करते हो, कैसे करते हो, बहुत ज़्यादा है। देखिए माय गॉड, ये से कन्फर्मेशन। देखो यूनिवर्स भी हमें सरप्राइज करता है, शॉक भी देता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स। इनको थोड़ी जेलसी भी होता है अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे बात करे, इंटरेक्ट करे। तो अगर ये आपके आसपास ऑफिस में रहते हैं, या आपके बॉस हैं, या आपके कोवर्कर है,
तो ये इनको बहुत अच्छा खासा जेलसी होता है एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके आसपास जाके वो बातें सुने, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, इनके बारे में तो नहीं है। वाओ। पेज ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, लेकिन एक स्मॉल गेस्चर, हाय हेलो ये करेंगे, आपकी स्टोरी लाइक कर देंगे या कोई कमेंट कर देंगे। अगेन 4 ऑफ wands, ओ माय गॉड। इनको आपसे, अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको बता सकती हूँ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू मैरी यू, मतलब इनके दिमाग में यही बात चल रही है। अगर इनकी शादी नहीं हुई है, शादीशुदा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा है तो 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है ये कार्ड, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड है या कुछ है, तो या तो ये आप हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर। और इनको टैरोट का या तो कुछ चीज़ों का अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, इनको इतना हैवी अट्रैक्शन आपसे है और इतना स्पार्क है, अगर इनको थोड़ा सा भी टैरो का अंदाज़ा है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम। ओके, मैं आपको ये बताऊँ, लेकिन ये शायद हो सकता है टैरो के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ हाईली स्पिरिचुअल। ओके, अगर ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं और ये सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ये जानते हैं टारोट या तो एस्ट्रो या तो जो भी है एक डिवाइन फेमिनाइन एंड मास्कुलिन, दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम। ओके, ओह माय गॉड, देखिए लियो की एनर्जी है। दिस पर्सन नोज यू आर देयर समथिंग, मतलब इन्फानाइट है। आप शायद कितने या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन पे ये पर्सन बिलीव करते हैं। आप ऐसे ही इनके रोड मतलब ऐसे ही इनके पाथ क्रॉस नहीं किया है आपने, सच में आप दोनों का कोई ना कोई बॉन्ड है। ओके, वाओ, दिस पर्सन, ओके, मुझे यहाँ पर एक एज गैप भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों का 5 से 10 साल का एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी बच्चे भी हैं, यानी हो सकता है आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं उनकी फैमिली है, यानी मैरिड हैं, बच्चे हैं, या तो आपके बच्चे हैं, सिंगल मदर एंड फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये कुछ सोचने और समझने के मतलब काबिल ही नहीं है। दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। इनका दिमाग, इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है अराउंड दिस कनेक्शन। हो सकता है इनकी ओल्ड बिलीव कुछ था कि हाँ ऐसा ही हो सकता है लाइफ में, कोई किसी का नहीं होता है, किसी की तरफ आपका ऐसे झुकाव नहीं होता है, जो भी इनके ओल्ड बिलीव था ना उसमें इनकी चेंजेस आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है और इनका ना किसी तरह से वो ओल्ड बिलीव, ओल्ड चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान आ रहा है। एंड दिस पर्सन सोच रहा है कि यस, इस तरह का कोई डिवाइन कनेक्शन होता है, मास्कुलिन फेमिनाइन होते हैं जो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, एक बॉन्ड बनता है इस तरह का। मुझे लगता है शायद हो सकता है इन्होंने टैरो की तरफ झुकाव हुआ है इनका, या तो ये किसी से सलाह ले रहे हैं इस बारे में। ठीक है, अब टैरो ट्रेडिंग कराया है या तो किसी से सलाह लिया है, किसी स्पिरिचुअल गुरु से। द एस ऑफ कप, दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब इनको हैवी क्रश है आपके ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस पर्सन इज सो मच ड्रीमिंग अबाउट यू। हो सकता है इनको नाइट टाइम काफ़ी ड्रीम्स आते हैं और वेट ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं आपको, आपकी फिजिकल टच को ये फील कर पाते हैं। दिस पर्सन इज इमेजिनिंग यू, और हो सकता है ये अपने आप को सेल्फ प्लेजर देते हो आपके इमेजिन करके। ओके, एंड हो सकता है दिस पर्सन इज हो सकता है ये आपको इमेजिन करते हो, मतलब कोई भी पिक्चर देखा उसके हीरोइन और हीरो को ये इमेजिन करते हैं जैसे आप और ये हैं। ठीक है, या द 9 ऑफ सोर्ड्स है नीचे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। ओके, सोच रहा है कि कब आपसे मिले और कब आपके साथ इनके एक अच्छा खासा इंटरेक्शन हो सके, कि आप इनके साथ कहीं घूमने जा सके, कहीं खुल के बात हो सके, समथिंग लाइक दैट। व्हाट देयर एक्शन, 10 ऑफ कप। देखिए अब मैं क्या ही बताऊं, दिस पर्सन इज नोज वो यू आर फॉर देम, और ये पर्सन उसमें कोई भी ये नहीं करना चाहते, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनके दिल में। दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं 9 ऑफ कप।
आपके लिए सोने पे सुहागा है, ठीक है। आप चाहे तो इस कनेक्शन के लिए खुद ही अप्रोच कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है या तो आपको लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है तो हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है ये पर्सन को कोई डर है आपको अप्रोच करने के लिए। ये पर्सन को बस इसी वजह से डर हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। अगर आप सिंगल है और ये पर्सन सिंगल है देन इट्स वेरी अमेजिंग, ओके, जस्ट गो फॉर इट। लेकिन अगर आप दोनों किसी सिचुएशनशिप में हैं तो फिर आप दोनों को थोड़ा सलाह लेना चाहिए दूसरों का। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। नमस्ते।